सो हेलो एवरीवन, मैं हूं तौसीफ। दोस्तों देख पा रहे हैं ये गाड़ी BS6 है और ये ब्लिंक कर रही है बत्ती। स्टॉप लैंप सभी तरह की बत्ती ब्लिंक कर रही है। तो आपको हम रीस्टार्ट करके दिखा रहे हैं अप एंड डाउन बटन को एक साथ प्रेस करके, और फिर दिखाएंगे आपको कि कौन कौन सी बत्ती अभी आ रही है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि अभी हमारा मीटर रीस्टार्ट हो चुका है और जो सेम बत्ती है सेम आ रही है और मीटर में लिख करके आ रहा है SCR सिस्टम फॉल्ट। और दोस्तों देख लीजिए डायग्नोसिस में किए हैं हम, और डायग्नोसिस में हम दिखाएंगे कि कौन कौन सा कोड है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हम पहले आपको दिखाने वाले हैं। देख पा रहे हैं कि 3712 और 4489 ये कोड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके गाड़ी में SCR सिस्टम से रिलेटेड फॉल्ट है। 3712 और 4489 4489 और ये जो 3714 फॉल्ट कोड है, ये फॉल्ट कोड जैसे ही आपकी गाड़ी में आएगी वैसे ही इंजन का जो पावर है वो 25% तक डाउन हो जाएगा। और ये पावर को डाउन करने के लिए आता है। और ये तीनों तो आपने समझ लिया। अब जो पहला नंबर का फॉल्ट है यही मेन फॉल्ट है, जो 3545 ये फॉल्ट है आफ्टर ट्रीटमेंट 1 आउटलेट नॉक्स सेंसर एबनॉर्मल रेट ऑफ चेंज। यानी कि ये जो भी नॉक्स रीड कर रहा है तो इसके हिसाब से वो उस ECM में फिट नहीं हो रहा है। अब या तो फिट क्यों नहीं हो रहा है, या तो वो नॉक्स सेंसर ख़राब है, या तो नॉक्स जो निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या तो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, या तो वो जो नॉक्स सेंसर लगा हुआ है उसका पार्ट नंबर ही उस नॉक्स सेंसर का नहीं है। तो देख लीजिए ये क्या बता रहा है, क्या क्या करने के लिए बता रहा है। देख लीजिए ये आउटलेट नॉक सेंसर माल फंक्शन ये बता रहा है कि आउटलेट नॉक सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट हो सकता है। वायरिंग भी आपका कहीं देख पा रहे हैं, सप्लाई डाटा लिंक कम्युनिकेशन इशू ये भी बता रहा है, और वायरिंग भी कहीं से लीक हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, लूज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सभी चीज़ को देखेंगे, प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करेंगे। और ये गाड़ी इससे पहले भी हमारे पास आई थी, तो हमने क्या क्या किया था उसे भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी BS6 गाड़ी में उसका DEF का कंसंट्रेशन ज़रूर नापते हैं कि वो कितना % है। तो सबसे पहले हम इसका फ़िल्टर भी खोलेंगे और उसका कंडीशन देखेंगे कि क्या है। इसलिए कि अगर DEF का क्वालिटी गलत होगा तो नॉक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उसे ख़त्म करने का कैपेसिटी उस DEF में नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसको खोलेंगे और फिर देखेंगे कि फ़िल्टर का क्या कंडीशन है और DEF का क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों देख लीजिए कि अभी हम इसके पीछे का कपलर को हटवा रहे हैं, और फिर इसको हटाने के बाद डायग्नोज करेंगे सही तरीके से, और फिर देखेंगे कि क्या दिक्कत है। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए कि जो हमारा ये है ये निकल चुका है। ठीक है ना, और इसको अब हम इसका क्वालिटी टेस्ट करेंगे। निकालिए। और जो हमारा फ़िल्टर है इसको हम पहले रखते हैं यहाँ पे, और जो हमारा फ़िल्टर है इससे ये बहुत ज़्यादा अभी टाइट होगा, तो इसको पूरा घुमा करके और अप डाउन कर करके कस के खींचेंगे तो ये फ़िल्टर भी हमारी बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, दाब करके कस करके खींचना है तो ये फ़िल्टर हमारी बाहर निकल जाएगी। और फिर अब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए कि ये फ़िल्टर है और इसका कंडीशन भी आपको हम दिखा रहे हैं। फ़िल्टर में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, फ़िल्टर सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको दिखाने वाले हैं कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि क्वालिटी क्या है। तो चलिए अब हम रिफ्रैक्टोमीटर में डाले हैं 2-3 बूंद, और फिर अब हम डायग्नोज करेंगे और रीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने रीड पर क्लिक किया देख पा रहे हैं कि 32.3%, यानी कि 32.5% यूरिया होना चाहिए। 32.3% है, ये भी सही यूरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पिछले टाइम ये इसका नॉक सेंसर चेंज हुआ था, और फिर इसका नॉक सेंसर में भी एबनॉर्मल डेट का फॉल्ट आ रहा था, जो अभी आउटलेट में आ रहा है। ये है इनलेट नॉक सेंसर। और दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि ये है DPF और डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, और ये भी चेंज हुआ है इस गाड़ी का। ठीक है ना, अब दोस्तों हम दिखा रहे हैं कि अभी जो फॉल्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है। तो अभी फॉल्ट आ रहा है ये आउटलेट नॉक सेंसर का।
तो ये इनलेट इसलिए लगाया गया है, जो उस समय दिखाया आपको कि वहाँ का जिस समय वहाँ से नॉक्स आ रहा है तो कितना आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है कितना निकल रहा है नॉक्स, तो उसके बीच का कंपैरिजन देखेगा। ये देख लीजिए, ये है पंप, और अब हम दिखाने वाले हैं कि इसका फॉल्ट आ रहा है। तो चलिए इसका हम वोल्टेज भी चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना वोल्टेज है और कितना आना चाहिए वोल्टेज इसमें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दोस्तों देख लीजिए कि ये हमारा मिसिंग भी है यहाँ पर, तो इसको भी हम सही तरीके से सही करेंगे और फिर इसको भी हम प्रॉपर तरीके से बिठाएंगे। इसलिए कि वहाँ सॉफ्ट टॉक में हमने डायग्नोस्टिक स्कैनर में दिखाया था कि कहीं मिसिंग भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ टाई बांधा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका क्लैंप को हटाएंगे और फिर फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कोड अभी ब्लिंक है और कौन सा कोड अभी कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए कि अभी हम इसको खोल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। दोस्तों इसमें 4 वायरिंग लगा हुआ है, ठीक है, और चारों में अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे और किसमें कितना है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए देख पा रहे हैं कि ये हमारा निकल चुका है। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इग्निशन ऑन कंडीशन में कि इसका सप्लाई कितना आ रहा है। तो सप्लाई देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें सप्लाई 24 वोल्ट आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि 24 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले सप्लाई देख लेते हैं हम, इसको प्रॉपर तरीके से हम देख लीजिए। 25 वोल्ट आ रहा है, सही है, यहाँ पे 25 वोल्ट आ रहा है सप्लाई। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमें रेड और ब्लैक अभी एक अर्थ कलर में लगाया है और एक कैन हाई में लगाया है। तो कैन हाई में जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो हम दिखा रहे हैं। कैन हाई में हमारा वोल्टेज आ रहा है 2.4 और कैन लो में हमारा 2.5, यानी कि कैन हाई और कैन लो मिला करके 5 वोल्ट आना चाहिए। ये मल्टीमीटर जो है हमारा 100-150 रुपये का है, जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर हम इसी जगह पे ओरिजिनल मल्टीमीटर यूज करेंगे, महंगा मल्टीमीटर यूज करेंगे, तो ये 2.4 की जगह 2.5 बताएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देख लीजिए कि अभी हमने उसको लगा दिया है और फिर वहाँ पर भी लूज कनेक्शन को भी सही कर दिया है। और ये जो 3712 3714 है, इसको भी हम इग्निशन ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये भी चली जाएगी। और अगर इसके बाद भी आती है तो आंख बंद करके हम सिर्फ नॉक सेंसर चेंज कर देंगे तो हमारी फॉल्ट ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिए कि अभी हमारी टोटल बत्ती जा चुकी है, लूज कनेक्शन भी हमने सही कर दिया था, उसके बाद वोल्टेज भी आपको दिखा दिया। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर